जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SBIIT मैथमेटिक्स में। हम लोग आज कक्षा 10 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीधे सवालों की। टाइप नंबर हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें टाइप 1 दिया गया है। पहला सवाल कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल का मूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, आप सबको पता है कि लास्ट में जो संख्या है इसको ऐसे दो भागों में अलग करें कि गुणा करने पर 2 आए, लेकिन जब इनको घटाएं तो बीच में एक यक्स है यानी 1 आए। देखिए यहाँ रहेगा प्लस तो जोड़ के लाना पड़ेगा बीच वाला, अगर यहाँ रहेगा माइनस तो घटा के लाना पड़ेगा बीच वाला। ठीक है, तो लिखेंगे 2 एकम 2। देखिए गुणा करने पे 2 आ गया, अब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। तो गुणा करने पर भी आया और घटाने पर भी आया। इसको हम तोड़ेंगे 2 माइनस 1 बाहर एक्स माइनस 2 बराबर 0। सेम चीज़ है, माइनस के अंदर गुणा करिए, माइनस में 2x। देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस में x, ये माइनस 2 बराबर 0। ध्यान रहे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो जब 4 भाग में ये बन जाएंगे तो 2 2 भाग से हम निकालते हैं कॉमन। तो यहाँ देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो होगा x माइनस 2 प्लस, इसमें कुछ भी संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, तो जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो वहाँ पे क्या लेते हैं 1। क्या लेंगे 1, तो जगह x माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान रहे यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ ये देखिए 4 भाग थे 2 भागों में बन गए। अब दोनों भाग में से क्या दिख रहा है तो x माइनस 2, तो दोनों में से निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस में 1 और बराबर 0। अब ध्यान रहे ये कह रहा है कि गुणनखंड नहीं करिए, इनके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान, तो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x का मान कितना आएगा -2, यहाँ कितना आ जाएगा -1। जो यह x यहाँ पे आएगा +2। जो ये x के मान आया है इस x के मान को ही बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। यहाँ ये तीर का निशान जरूर लगा दीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए दे रहा है कि द्विघात समीकरण दूसरा टाइप है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 करनी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के द्विघात के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनके भी मूल ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे, सेम नियम रहेगा। यहाँ थोड़ा करणी आ गया, दिक्कत करता है, तो करणी के सवालों को कैसे करें ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम होता है कि पीछे वाले जो नंबर दिया है एकर गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब गुणा करने पर जो नंबर मिला है इस नंबर को ऐसे 2 भाग में अलग करिए कि गुणा करें तो 6 ही आए, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ें तो 2 ठे करनी में 6 आए। मतलब जोड़ने पर 2 करनी में 6 आए और गुणा करने पर खाली 6 आए। तो इसका एक नियम है, बहुत बेहतरीन सा नियम है, ध्यान दीजिएगा। जो करनी के अंदर नंबर दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और जो बाहर जो यहाँ पे गुणा करने पे आया है तो इसका इसमें भाग देंगे। देखिए इसके अंदर क्या है 6 है और 6 का भाग हम कितना देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार में। और देखिए अगर यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे होता 4, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होता, यहाँ अगर 4 मान लिया जाए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर करनी के अंदर क्या है 6 है, तो इस 6 का हम 12 में क्या करते हैं भाग देते और जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये करनी को अलग करने का तरीका होता है, दिखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो एक भागा देंगे मत कई बार जाएगा 6, 1 बार जाएगा। अब करा इस 1 को ऐसे 2 भागों में अलग करिए कि गुणा करे तो 1 ही आए और उनको जोड़े तब भी कितना आए 1 आए। तो कहेंगे 1 1 कम 1, काहे बदे नहीं, जोड़ने पर 2 आए, जोड़ने पर कितना आए 2 आए, क्योंकि यहाँ देखिए बाहर क्या है 2 है,
ठीक है। तो इसका उद्देश्य होता है कि बाहर वाले को लाना, और एकर उद्देश्य होता है करनी से कोई मतलब ही न रहे। जब इसका इसमें हम भाग दे दिए हैं, एक बार चला गया, अब करनी से कोई मतलब नहीं है। अब वही पुरनका नियम लग जाएगा कि गुणा, हाँ, एक को ऐसे दो भागों में अलग करिए कि गुणा करने पर एक आए, लेकिन जब दोनों को जोड़े तो कितना आए, दो आए। देखिए एक एक कम एक, और एक एक क्या बन जाएगा, दो। ठीक है। और इन्हीं के साथ लगा देते हैं करड़ी, क्या लगा देंगे, करड़ी। अलग करेंगे, 3x² माइनस, देखिए करणी में 6 प्लस करणी में 6 बाहर x प्लस में 2 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ पर बराबर लगा देंगे, 3x² माइनस, इसका अंदर गुणा करिए, माइनस में 6x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 6x प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों भाग से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकालने में बड़ी समस्या होती है कि कॉमन क्या निकलेगा। देखिए जो करनी के बाहर संख्या दी गई है, इसका हम अंदर वाले में भागा देंगे, अगर जाएगा तो करनी के अंदर से कॉमन निकलेगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं निकलेगा। देखिए इसका भागा दीजिए, 3 दूनी के 6, मतलब जाएगा। और जो बाहर नंबर दिया गया है इसको करणी के रूप में देखेंगे, जैसे 3 दिया गया है, यहाँ पे करणी में है, यहाँ बाहर है, तो इसको करणी में देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3। और यहाँ पे जो 6 दिया गया है, इसको करणी में 3 गुणे करणी में 2। ठीक है। अब देखिए 3 3 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, यहाँ से निकलेगा करणी में 3, बाहर यक्स निकल जाएगा। जब यहाँ से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, करणी में 3x, अब माइनस, जब ये 3 निकला था क्या बचा, करणी में 2 माइनस। अब इसका यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे करणी में जो 6 दिया है, ये होगा करणी में 3 गुणे करणी में 2। ऐसे जो 2 दिया गया है, ये करणी में 2 गुणे करणी में 2, तो ये देखिए करणी में 2 कॉमन है कि नहीं है, करणी में 2। अब ये करणी में 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, करणी में 3, और यहाँ क्या बचा, करणी में 2, तो यहाँ बचेगा करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0। ये प्लस से माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस निकाले हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है। देखिए करणी में 3 माइनस 2, करणी में 3 माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे करणी में 3x माइनस 2, दूसरे में करणी में 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए दिया, इसको लिख सकते हैं यक्स के मान के लिए, करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0। करणी में 3x माइनस करणी में 2 बराबर 0। करणी में 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, करणी में 2 बटे करणी में 3। सेम प्रोसेस यही है, करणी में 2 बटे करणी में 3। तो इस द्विघात समीकरण के मूल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार से सवालों को हल कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि करणी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इनके मूल कैसे निकाले जाएं। ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि ये पीछे वाली नंबर का जो है हम x² के गुणांक में गुणा करेंगे। तो जब एकर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 करणी में 2 गुणे के में गुणा करना है करणी में 2 में। जब एकर में गुणा करेंगे, देखिए पता आप लोग को है कि गुणा करेंगे तो सेम संख्याएं करणी के अंदर हैं, तो बहरे आ जाएगा, यानी 5 दूना के 10, क्या आ गया, 10। तो गुणा करने पर जो हमको नंबर मिलता है, उस नंबर को ऐसे 2 भागों में अलग करेंगे, क्या भाग में, 2 भाग में, मतलब 10 को 2 भाग में तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 है, लेकिन जब यहाँ देखिए प्लस है ना, तो जोड़ के लाना पड़ेगा, और माइनस रहेगा तो घटा के। 10 को ऐसे 2 भाग में अलग करिए कि गुणा करें तो 10 और जोड़ें तो 7 आए। तो आप कह देंगे 5 दूनी के 10 और 5 दू 7, मतलब इनको तोड़ेंगे 5 और के में 2 में, तो लिखेंगे कि करणी में 2x² प्लस 5 दूनी के 10 बाहर x और 5 करणी में 2 बराबर 0। अब देखिए करणी में 2x² गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर प्लस है, करणी में यहाँ पर 2x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0।
अब ये दो दो भाग से हम कॉमन निकालेंगे। आपको पीछे बताए थे कि करनी वाली संख्या से हम कॉमन कैसे निकालें। देखिए हम कहे थे कि जब करनी के अंदर कोई नंबर है, अगर ओकर बाहर वाले में भाग चल जाए या बहरे वाले का भागा अंदर वाले में चल जाए तो कॉमन निकलेगा, अगर नहीं जाए तो नहीं निकलेगा। तो दो का पहाड़ा पढ़िए, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिहाई पाँच, ऐसा नहीं होता है, दो तिहाई छः होता है, मतलब दो के पहाड़े में पाँच अइबे नहीं करेगा। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल कॉमन क्या निकलेगा, एक्स। क्या निकलेगा, एक्स। नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ बचेगा करड़ी में दो एक्स प्लस यक्स निकला तो क्या बचेगा, पाँच प्लस। देखिए इन दोनों में क्या है कि इसका ए में भागा दीजिए, दो एकम दो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए पाँच करनी यहाँ क्या है, दो है, तो दो को हम लिख सकते हैं करणी में दो और गुणे करणी में दो। और जो यहाँ दिया गया है पाँच करणी में दो दिया है, एक अगर लिखे हम लोग तो पाँच गुणे करणी में दो लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, करणी में दो, यहाँ से निकालेंगे करणी में दो। अब ध्यान दीजिए करणी में दो निकला तो एकरे पल्ले का बचा है, एक ठे करणी में दो बच गया है, प्लस इसके पास का बचा है एक, पाँच बच गया है, बराबर जीरो। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान देना है, यहाँ सेम है। अब देखिए ये चार भाग से बना दो भागों में इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे करणी में दो एक्स प्लस में पाँच और एक्स प्लस करणी में दो, ये बच जाएगा बराबर जीरो। आप सबको पता है कि यक्स के मान के लिए ये दे ही दिया है, तो पहले को हम मान लेते हैं जीरो और दूसरा को भी क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो। अब ये जाएगा उधर, मतलब पक्षांतर कर देंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अब ये कि गुणा में है तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। सेम प्रोसेस यहाँ है, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कर दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल क्या दिया है, 306 है। कर वो पूर्णांक क्या है समझिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे लें, क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है कि लगातार, जैसे एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, ऐसे छः के बाद सात। तो ऐसे हमको नहीं पता तो हम क्या माने, तो यहाँ लिखेंगे माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक यक्स और एक्स प्लस क्या है, वन है। तो दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हम एक्स और एक्स प्लस वन मानते हैं। आगे बोला है कि जिनका गुणनफल 306 है। देखिए प्रश्नानुसार करा इन दोनों का गुणनफल, मतलब पहला वाले का और दूसरका वाले का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 306 के बराबर। ठीक है, अब करा तो वह संख्या क्या है ज्ञात करिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर 306, प्लस इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, एक्स माइनस 306 बराबर जीरो। कह रहा है 306 को ऐसे दो भाग में अलग करिए कि गुणा करें तो 306 आए, लेकिन जब एक घटाएं तो कितना आ जाए, एक आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 306 को जब हम अलग करेंगे तो ये टूटेगा 18 और 17 में। कैसे टूटा, 18 और 17 में ध्यान देते हैं। देखिए 306 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, दो एकम दो, दो पाँचे 10, दो तिहाई 6, इतना आता है। फिर तीन से काटेंगे, देखिए तीन पाँचे 15 और तीन एकम तीन, फिर तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन और तीन साते 21, देखिए 17 एकम 17। अब इन्हीं में कुछ ऊपर नीचे गुणा करके हम ऐसे दो भाग को बनाएंगे जो इनके नियम का पालन करें, मतलब गुणा करने पर 306 भी आ जाए और उनको घटाएं तो एक भी आ जाए। देखिए तीन दूनी के और तीन तरीके 9 और 9 दूना के 18, यहाँ कितना है 17। तो 18 का जब गुणा 17 में करेंगे तो 306 आएगा, जब 18 में 17 गया तब एक आएगा। तो तोड़ देंगे 18 और के में 17 में, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18 माइनस 17 बाहर यक्स माइनस 306 बराबर जीरो। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से,
ब्रैकेट हटाएंगे तो 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब ये 4 भाग बने, दो भाग से कॉमन निकाल देंगे। देखिए x कॉमन निकलेगा तो x प्लस क्या बन जाएगा 18 माइनस, दोनों में माइनस है, 17 निकाल देंगे बाहर तो यहाँ बचेगा x माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 17 निकला तो क्या बचेगा 18 ही बचेगा ना, 18 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 18 यहाँ और यहाँ दोनों है तो कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 17 बराबर 0। आप सभी लोगों को पता है कि x के मान के लिए पहला x प्लस 18 बराबर 0 मान लेंगे और x माइनस 17 बराबर 0 मान लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी -18, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 17। अब इसमें से 17 लें कि 18 लें तो यहाँ कह रहा है दो धनात्मक, क्या बोला धनात्मक न कि ऋणात्मक, तो ये हमारा मान क्या हो गया अमान्य हो गया, क्योंकि ये धनात्मक बोला है, यहाँ क्या आ गया ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे संख्याएं, क्या लिखेंगे संख्याएं। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरा x प्लस 1, एक मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहला कितना है 17 और 17 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो वह संख्याएं क्या हैं 17 और 18 हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है उम्र से संबंधित। ठीक है, इसमें बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए दो व्यक्ति की बात हो रही है, एक रोहन है और रोहन की मम्मी है। क्या रोहन की जो मम्मी है वह कितना साल बड़ी है 26 साल रोहन से। हमें यही नहीं पता है कि रोहन की उम्र कितनी है, तो रोहन की अगर वर्तमान उम्र पता हो जाए तो हम ये बता देंगे कि उसकी मम्मी कै साल की हैं। ठीक है, तो हम मान लें कि माना रोहन x वर्ष का है तो मम्मी कितना होंगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है कि अब से 3 साल के बाद रोहन और उसकी मम्मी, ठीक है, रोहन और उसकी मम्मी की जो उम्र का गुणनफल होगा वो हो जाएगा आपका 360। देखिए अगर हम बात करें 3 साल बाद का, तो जब यह रोहन 3 साल बाद मिलेगा तो इसकी उम्र में 3 साल की वृद्धि होगी और मम्मी भी तो बढ़ेंगी 3 साल तक। तो यहाँ x प्लस 26 में 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे यानी x प्लस 29। तो कह रहा है कि 3 साल के बाद रोहन का उम्र और मम्मी के उम्र का जब हम गुणा करते हैं तो वह कितना आता है 360 आता है। अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे, वहीं से हम लोग रोहन और उसकी मम्मी का उम्र ज्ञात कर लेंगे। देखिए लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो उसकी मम्मी यानी माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, कर जो भी है 26 साल बढ़ जाएंगे और का इतना वर्ष। तो ये उस रोहन की आयु मानेंगे तो उसकी मम्मी की उम्र कितना हो जाएगी x प्लस 26। कर अब से 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद, अब कहीं कहीं बाद को लिखता क्या है पश्चात, तो इससे नहीं घबराना है, पश्चात ही बोल सकता है। ठीक है, अगर हम 3 साल बाद मिलेंगे तो रोहन कै साल का होगा, रोहन की आयु बताइए, तो रोहन जितना भी है उसकी उम्र में 3 वर्ष की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और माँ की आयु मम्मी का क्या निकाल देंगे आयु कितना होगी x प्लस 26 साल का मम्मी है और उसमें भी 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 26 3 कितना होगा 29 हो जाएगा, यानी मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या बोला, प्रश्न ये बोला है कि रोहन की उम्र और मम्मी जो है x प्लस 29 वर्ष इन दोनों का जो गुणनफल है वो होगा 360। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए x का गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर प्लस 29 में कर देंगे 29x प्लस 3x
और 29 गुणा करेंगे 3 में, देखिए 9 3 27 के साथ हंसी लगा 2 और 3 दूनी के 6 2 8 बराबर 360। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाले को यक्स में जोड़ देंगे तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 प्लस 87, एहरिया प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, इसको पक्षांतर कर देंगे अब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, अब यहाँ कितना हो जाएगा 360 न है 360। अब देखिए 360 में से घटा देंगे 87, कितना घटाएंगे 87, तो 10 में ले 7 गया 3 बचेगा, अब 15 में ले 8 गया तो 7 बचेगा, यहाँ कितना है 2 यानी -273 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। कह रहा कि इस 273 को ऐसे दो भागों में अलग करिए कि उन दोनों का गुणा करें तो 273 ही आए, लेकिन जब उन दोनों को घटाएं तो कितना आ जाए 32, कितना आ जाए 32। देखिए तोड़ते कैसे हैं, 273 को तोड़ते हैं, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 से कट गया, अब 7 से कटेगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, फिर 13 से काटेंगे 13 एकम 13। इन्हीं संख्याओं में ऊपर नीचे कहीं भी गुणा करके, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करके ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे ताकि उन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाए 273 आ जाए, लेकिन जब दोनों को हम आपस में घटाएं तो 32 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 13 तिया 39 और एक क्या बचा 7, तो पूरा मिला के 2 अंक बने। 39 में 7 का गुणा करेंगे 273 आएगा, जब एम से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि इसको हम तोड़ेंगे 39 और के में 7 में, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, नहीं इसको अलग करेंगे ना, 39 माइनस 7 बाहर यक्स अब -273 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 39 यक्स माइनस में 7 यक्स -273 बराबर 0। अब देखिए इसमें से भी कॉमन लेंगे और इसमें से करेंगे कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इस दोनों में केवल निकलेगा एक्स, क्या निकलेगा एक्स, तो बचेगा एक्स प्लस 39 माइनस, इन दोनों में 7 कॉमन है तो बचेगा एक्स प्लस 39 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भगा देंगे 7 त्रिके 21 और 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए x प्लस 39 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस 39 निकाल देंगे बाहर तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0 ले लेंगे और x माइनस 7 बराबर भी क्या ले लेंगे 0। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा -39 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 7। देखिए ये कह रहा है कि इसकी उम्र माइनस में होगी, उम्र कभी भी माइनस में होती ही नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह व्यक्ति 1 घंटे 1 मिनट 10 मिनट यानी कोई ना कोई समय हो गया होता है और माइनस में कभी नहीं होता है। इसे ध्यान देना है कि उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे अमान्य, क्या लिख देंगे अमान्य। तो यहाँ पे क्या लेंगे उम्र 7 वर्ष, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 है। 7 का मान कितना है यक्स, अरे यक्स का मान 7 है तो जाएगा 7 वर्ष। अब मम्मी की उम्र लिख देंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है। अब देखिए x प्लस यक्स का मान कितना है 7 है और 26 है तो कितना हो जाएगा 27 26 7 33, यानी 33 वर्ष का कौन है मम्मी जी हैं और रोहन का साल का है 7 वर्ष का है। इस तरह से उम्र ज्ञात कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।